मैं अनिल भाई एक 5-10 साल पहले चौकीदार चोर है से एक सफर शुरू हुआ था, और एक चीज तो तय है कि राहुल गांधी का भाई अभी तक का तो रिकॉर्ड यह है कि जो उन्होंने कहा है वो अंतोगत्वा वो सत्य साबित हुआ है। चाहे वो कोरोना की सुनामी की बात कही हो, चाहे वो जीएसटी के समय कहा हो, चाहे नोटबंदी के समय कहा हो, जो कहे हैं अडानी के समय कहा हो, मतलब जितनी जगह उन्होंने कहा है वो बात सत्य साबित हुई है। तो जो ये सफर शुरू हुआ था चौकीदार चोर है, उस समय सब लोग इसके पीछे टूट पड़े थे कि ऐसे कैसे ऐसे कैसे। तो दो चीजें मैं इसलिए आपसे, इस पे भी करिएगा, दो चीजें मैं इसलिए आपसे पूछ लूं। और ये जो प्रेम कुमार भाई ने बात उठाई है, कल सब लोग भूल गए कि जस्टिस सूर्यकांत ने जिस तरह से एक भेदभाव पूर्ण जजमेंट दिया है और ये बिल्कुल गैर वाजिब बात कही है। मैं पहली बार सुन रहा हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज को वो ऐसा दिखा रही थी और ऐसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब निकम्मे हैं, इन सब ने कुछ नहीं किया इसीलिए वोटर लिस्ट ऐसे गड़बड़ बन गई। इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का कुछ नहीं है। अगर कोई निकम्मा है, कोई बेईमान है, कोई चोर है, तो वो इलेक्शन कमीशन है। इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। इलेक्शन कमीशन का काम है मतदाता सूची बनाना। ये जबरदस्ती के लिए एक नैरेटिव सेट कर दे, 12 पॉलिटिकल पार्टी कहां है, उनका बीएलए कहां है, वो कहां है, बीएलओ बीएल, ऐसा फंसा दे रहे हैं। और मैं ठीक ठाक लोगों को देख रहा हूं, वो बीएलए और बीएलओ में भी फर्क नहीं कर रहे हैं। वो लग रहा है कि सबको अपॉइंट किया गया है। इन्होंने अपने मोदी जी ने अपॉइंटमेंट लेटर, या इन्होंने ज्ञानेश कुमार ने अपॉइंटमेंट लेटर करके बीएल, अरे भाई बीएलए कौन है? जब आज ये हिमंता बिस्व शर्मा को फोड़ के इधर ले आते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को ले आते हैं, तो बीएलए की कौन सी औकात है? थाने का एक बीएलए जो बूथ लेवल एजेंट होगा, थाने के मुंशी जाएगा और अगर 2 डंडे लगाएगा तो बीएलए साहब किसी पार्टी विशेष के रह जाएंगे। ये कहां का ये करके ये सिर्फ बेईमानी का काम किए हैं। और जो मुझे ऐसा लगता है कि इनको ये जवाब देने से, ये इन्होंने जितना गड़बड़ किया है जज साहब ने, आधार आज से, जब जुलाई के पहले महीने में कहा था कि आधार को बना दो, वो नहीं बनाए थे। ये सारा रायता फैलाना, सारा ये जो कुछ हुआ है, उसमें इस जस्टिस सूर्यकांत का एक बड़ा हाथ है। परसों वो अपने जस्टिस बागची को बोलने नहीं दे रहे थे। शुरुआत में जब आया कि आधार को बना दो तो टिप्पणी करके छोड़ दिए थे। उनको एक ये कहे थे भाई इनका मन हो तो करेंगे, नहीं मन हो तो नहीं करेंगे। उसी समय क्यों नहीं कहे थे कि आधार नहीं होगा? आज ये सब रायता नहीं फैलता। तो एक तो इस पे बात, और ये जो एक नैरेटिव अब धीरे धीरे ये सेट होता जा रहा है कि ये चोरी के वोट से मोदी जी आज गद्दी पे बैठे हैं। मतलब उनकी बेसिक वैधता पे अब चुनौती है और ये लोगों में बात जा रही है। मैं ओवरऑल इस पे आपका एक टिप्पणी, लेकिन पहले मैं जरा जस्टिस सूर्यकांत का जो ये पॉलिटिकल पार्टीज को कटघरे में बार बार खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उस पर भी एक टिप्पणी चाहूंगा। अनिल भाई देखिए, क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का पैटर्न पुराना, मतलब 10 साल में जो पैटर्न था वही सूर्यकांत ने, जस्टिस सूर्यकांत ने उसी को लागू किया है। कोई भी आप इलेक्टोरल बॉन्ड देख लीजिए, बकायदा हुआ क्या कि पैसे दिए और काम कराया, ये सब सिद्ध हो गया। जबरदस्ती उन्होंने किसी तरह लिस्ट डलवाई, इलेक्टोरल बॉन्ड को निरस्त किया। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड देने वाला और लेने वाला, जो घूस मतलब घूस से खरीदने वाला का मतलब ठेका खरीदने वाला, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। और वो बल्कि जो पैसे थे, सब पैसे तो खर्च हो नहीं गए, उसका तो अकाउंट होगा। वो पैसे का कोई हिसाब किताब न दिया किसी ने, और न उन्होंने मांगा कि भाई जो पैसे लिए हो वो अभी से बंद हुआ, जो पैसे वापस करो, उसको स्टेट एक्सचेकर में जमा करो। नहीं किया कोई कार्रवाई आपने कभी। अब छोटा सा जो ये क्या कहते हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के जो रहते हैं, उसमें रहता है कि मुआवजा आपका, अगर आपने कोई गैर कानूनी काम किया है और गैर कानूनी रूप से अर्जित किया है। कितना आपने सुना होगा कि मकान ढहा दिया माफिया लोगों का, क्या आपने सुना होगा क्या कि मकान जब्त कर लिया, उसका ऑक्शन हुआ। ये अतिक के बारे में तो पहले से, मतलब बिना कन्विक्शन के ही ये सब काम हो रहा है। और यहाँ पर आपने देखा कि वो पैटर्न, उसके बाद आपने देखा कि आपको बताया कि राम जन्मभूमि वाले मामले में जस्टिस चंद्रचूड़ ने साफ साफ बताया कि ये जो है डिवाइन ये से आई हुई, मतलब वो क्या कहते हैं, डिवाइन ग्रेस या क्या वर्ड इस्तेमाल अभी हमको याद नहीं है,
वहां से ये उन्होंने किया। अरे संविधान से लेना था, एकदम सिंपल है। कोई भी वकील जो एकदम वहां का वकील भी नहीं, कोई जो मुकदमा नहीं लड़ने वाला भी है, उससे पूछेगा कि न्याय किसके आधार पर करना है, तो वो बोलेगा संविधान या कानून के आधार पर करना है। आपका जस्टिस ही बोल रहा है कि चीफ जस्टिस कि हमने ये ऊपर से मांगा कि प्रभु मुझको ये दो, मतलब दृष्टि दो कि इसको कैसे सुलझाओ। तो आप समझ गए क्या कि वो जो ये था सोर्स ऑफ। और एक जज वहां का भी जस्टिस स्वामीनाथन करके एक जज है चेन्नई में हाई कोर्ट के, उन्होंने एक बताया, उन्होंने कहा क्या कि वेद का पालन करने से ही न्याय हो सकता है। और उन्होंने एक बहुत बेईमानी भरा अपना एक बताया कि जब मैं था वकील तो मैंने कैसे अपने क्लाइंट को छुड़ाया, उसने जबरदस्ती ले लिया था अपने बहन या किसी का आरोप अपने पे, मैंने वो कैसे उसको निपटाया। तो अब ये जब जस्टिस, और अभी आप देख रहे हैं कि भाजपा की प्रवक्ता जो है उनको जज नियुक्त कर दिया गया, तो उसी पैटर्न पर उन्होंने जस्टिस सूर्यकांत ने किया है। आप अगर उनसे, और मैं आपके ही चैनल पे हूं, जो पहला बयान मैंने दिया था वो यही दिया था कि कोई उम्मीद मत करिए, और ये लगातार मैं बोल रहा हूं। और मुझको सारे हमारे जो विद्वत जन है, हमारे जो विद्वान मित्र लोग हैं, सबने आने माने से मुझको कहा कि इतनी निराशा मत रखिए, मतलब कुछ ना कुछ तो होगा, वो निकल के नहीं जा सकते। मैंने कल भी, मतलब ये जो अभी जजमेंट आया इसके पहले भी मैंने कहा कि ये जो अभी तक हुआ है वो कुछ नहीं, एसआईआर को लेजिटिमेट बनाने का काम करेंगे वो। और उन्होंने उसके लिए तर्क भी ढूंढ लिया, काम वो एसआईआर का करना था चुनाव आयोग को, और वो उसका ठीकरा फोड़ रहे हैं इस पे। मतलब कि एसआईआर करके बहुत अच्छा किया, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी तो करप्ट और ये है क्या कहते हैं मतलब इनएफिशिएंट है। अरे कल ये संविधान में लिखा हुआ है कि, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में है, पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में है कि जब भी चुनाव हो उसको किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं करना है। और उसके लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और जो सारी प्रक्रिया है उसमें प्रावधान है कि किसी भी तरीके से चुनाव को प्रभावित करने का काम चाहे कैंडिडेट या पॉलिटिकल पार्टी करती है, उसको नहीं ये मौका देना है। ये काम चुनाव आयोग को करना है। और उसमें सबसे पहली जो सीढ़ी है वो है वोटर लिस्ट की, और वोटर लिस्ट में भी उनका दखल नहीं होना चाहिए। ये मॉडल क्या है, आप लोगों ने ध्यान दिया या नहीं मालूम नहीं, लेकिन मैं आपको ये मॉडल बताता हूं। ये पन्ना प्रमुख और बूथ प्रमुख की बहुत चर्चा हुई थी मीडिया में, याद होगा आपको। और पन्ना प्रमुख और बूथ प्रमुख, उसी को वो ब्लॉक लेवल एजेंट बना दिया। ब्लॉक लेवल एजेंट जो बीएलए कह रहे हैं, ये बूथ लेवल एजेंट, वो बूथ लेवल एजेंट सिर्फ चुनाव के मतदान के लिए, आप तो इतना चुनाव देखा है आपने, चुनाव के मतदान के लिए था आज तक। इसमें ये चुनाव की प्रक्रिया से उसका कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ मतदाता पहचान में कहीं वो बोगस वोटिंग ना कराए। जो ये क्या कहते हैं, जो वहां बैठा हुआ पोलिंग ऑफिसर है और उस किसी पार्टी के लोग वो नया कोई मतदाता ऐसा ना ले आए जो फर्जी है, उसकी पहचान और उसको वोट नहीं करने देना, इतना ही काम था उसका। और शाम के वक्त बाद में काउंटिंग में उसका जिसको बहाल किया वो भी ये नहीं है कि बूथ लेवल एजेंट, वो काउंटिंग के लिए अलग से एजेंट बहाल होता था उनका, जो क्या कहते हैं उनका पॉलिटिकल पार्टीज का, जिसको ऑथराइज करता था कैंडिडेट। और वो कैंडिडेट पार्टी का नहीं होता था, वो कैंडिडेट का होता है, क्योंकि इंडिपेंडेंस को भी बहाली का वही राइट है जो इसको है। वो कैंडिडेट के साइन से ये एजेंट बहाल होते थे दोनों जगह। अभी क्या हो गया, अभी वो कह रहा है कि बूथ लेवल एजेंट बनाइए। और अभी आपको मैं जरा आंकड़े बता दूं, 1 लाख जिसका कहा उन्होंने कि इतने इतने आपके एजेंट हैं, ये एजेंट पर जोर दे रहा था। मैंने बात की जो डिस्ट्रिक्ट में हमारे रिप्रेजेंट करते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को, विपक्ष की, उनको मैंने उनसे बात की कि भाई ये है क्या तरी। बोला ये पिछले समय से ये लोग
जोर दे रहा है क्या कि बूथ लेवल एजेंट बहाल करो, बूथ लेवल एजेंट बहाल करो। आंकड़े समझ लीजिए, 53,000 बूथ लेवल एजेंट हैं बीजेपी के, और ये बूथ लेवल, और सबसे 17,000 है जेडीयू के, 46,000 मेरे ख्याल में, अगर वही मैं गलत ना हो तो 46,000 है आरजेडी के, और कांग्रेस वगैरह के तो और कम है। 1,60,000 बीएलए है अभी बहाल। सबसे ज्यादा बीजेपी के ये क्या कहते हैं बहाल किए हुए हैं। अब वो वही पन्ना प्रमुख और जो बूथ प्रमुख था वो एजेंट बन गया, और वो एजेंट कैसे बहाली हुई वो मेरे से आप जान लीजिए। वो है कि पैसे दे करके इन्होंने लोगों को बकायदा 3 महीना 4 महीना पहले इलेक्शन के ये क्या कहते हैं बीजेपी बहाल कर लेती है वर्कर्स मतलब, और चुनाव क्या उसका नाम दिया है मालूम नहीं, उसको बकायदा 40,000 30,000 20,000 इस तरह से देता है। उसका काम है बूथ लेवल लोगों का लिस्ट बनाना, उसमें कौन कहाँ वोट करने की किसकी है, कौन जाति है, धर्म है, कैसे उसको प्रभावित करना है, ये इसके लिए बाकायदा काम करते हैं। सबसे ऑर्गेनाइज्ड पार्टी और पैसा खर्च करने वाली। बताया हमको विपक्ष के लोगों ने कि हम कहाँ से उतना बूथ लेवल एजेंट, और कौन बूथ लेवल एजेंट अपना सब काम छोड़ करके पॉलिटिकल पार्टी का काम, उसके पास उतना वर्कर्स है क्या? अब अभी क्या कह रहा है ये, अच्छा ये कह रहा है क्या कि तुम हमारा काम करो और हमारे हिसाब से करो। और उसमें क्या है, सच्चाई ये है कि जो बूथ लेवल एजेंट ने, बूथ लेवल एजेंट से कोई कॉन्फिडेंस नहीं लिया बीएलए ने, किसी बीएलओ ने, और किसी को 2 फॉर्म नहीं दिए गए वोटर्स को, और उनका सबको एक फॉर्म, किसी को फॉर्म ही नहीं दिया, अपने बैठ के भर दिया। ये सब जांच कराने के बदले सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दे दी कि आप एसआईआर करा रहे हो और आपको कोऑपरेट नहीं कर रही है पॉलिटिकल पार्टी को का दोष है। तो आप समझ लीजिए कि ये जस्टिस सूर्यकांत ने सही कहा आपने कि पॉलिटिकल पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है। मेरा मानना है कि ये जो है ये एक साजिश के तहत वोटर लिस्ट का जो काम था वो उसको उन्होंने वैध बना दिया। अब उस पर कोई आपने 65 लाख वोटर तक ही रह गया, जबकि वो जो बाकी जो बनाया है वो भी फर्ज में बहुत सारी बदमाशी है। इनके लोग तो कट गए, उनके लोग रह गए, वो सब कुछ ठीक नहीं होना है। करीब 1 से 2 करोड़ मतदाताओं का, मतलब मैं मोटा कर रहा हूं, 1 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं का हेराफेरी हो चुका, और वो अब वैध हो गया इस जजमेंट के बाद। तो अगर ये कह रहे हैं राहुल गांधी कि वो चोर है तो उसमें पूरा दम है। अब आते हैं कि राहुल, एक और चीज पर जो यहाँ पर चर्चा नहीं हुई और आपके की बहस में के दायरे में अगर है या नहीं मालूम नहीं, लेकिन मैं उसको रखना चाहता हूँ। ये जो बिल आया था, 3 बिल, जो 130वां संशोधन विधेयक संविधान का, वो क्या था? वो ये है, एक कंट्री, आप सोच लीजिए, एक नेशन जो नेहरू इमेजिन करते थे, एक नेशन जो कांग्रेस के लीडर से इमेजिन करते थे, एक जो गांधी जी ने इमेजिन किया था, एक जो अंबेडकर ने इमेजिन किया था, वो क्या था कि प्रधानमंत्री अगर बेईमान, अगर कोई उस पर आरोप लगेगा, स्याही का एक बूंद भी अगर उसकी कमीज पर अगर जाएगी तो वो इस्तीफा दे देगा। ये कौन सा इमेजिन कर रहे हैं कंट्री जिसमें 30 दिन तक प्रधानमंत्री जेल में रहेगा, तब 31वां दिन वो जो है वो अपना पद छोड़ेगा। ये देखिए, ये एक जो अनैतिकता इमेजिन करना, मैं बोल रहा हूं इंसल्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, इंसल्ट है फ्रीडम स्ट्रगल का, कि कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी मंत्री तो छोड़ दीजिए, मंत्री, प्रधानमंत्री का नाम ले रहे हैं इसीलिए मैं बोल रहा हूं, या मुख्यमंत्री, अगर उस पर दाग लगता है और उसके बाद भी वो 30 दिन तक बना रहेगा, ऐसा कंट्री इमेजिन करना सिर्फ बीजेपी और अमित शाह कर सकते हैं। ये इमेजिनेशन जो है ना, ये इमेजिनेशन इनका इमेजिनेशन है, जिसमें हेमंत बिस्व शर्मा, अजीत पवार, ऐसे सारे लोग हैं, और उनको ही मैं, या अरविंद केजरीवाल जो कि जेल में बैठ के फाइल साइन कर रहा था, उसको उदाहरण बना रहे हैं। ये सारे लोग संविधान विरोधी लोग हैं, देश के सपनों के विरोधी है, इसीलिए ये इमेजिन कर रहे हैं। हम तो ऐसा इमेजिन ही नहीं कर सकते। आप इमेजिन करेंगे क्या कि हम प्रधानमंत्री जो है उस पर उसको गिरफ्तार करके ले जाए? मतलब वो भी है कि कैसा, मतलब कौन पुलिस इंस्पेक्टर अगर ऐसा बहाल करता है,
ऐसा अगर निजाम है जिसमें कि आपका प्रधानमंत्री ही जेल जा रहा हो, ये कौन, बनाना रिपब्लिक भी नहीं है। बनाना रिपब्लिक में भी ये पॉसिबल नहीं है। ये जो इमेजिनेशन है, ये आरएसएस और बीजेपी का इमेजिनेशन है। राहुल गांधी उसी इमेजिनेशन पर चोट कर रहे हैं कि इस तरह का इमेजिन मत करो कंट्री। ये जो उन्होंने कहा राकेश जी ने और लोगों ने कि भाई नैतिकता का जो मोरल अथॉरिटी है उसके हिसाब से है, और वो राहुल गांधी ने दिखाया है। राहुल गांधी को जब कहा, जब इनको निकाल दिया ये से, छोटी छोटी चीजों में जाहिर होता है, जब इनको पद से मुक्त कर दिया, मतलब वो सांसदी इनकी चली गई, तो विद इन डेज, मतलब डेज भी नहीं, मतलब जैसे नोटिस मिला मकान छोड़ के चल दिया। और अभी इनके लोग, इनके करम पर रहने वाले कितने लोग अभी तक मकान में रह रहे हैं। चंद्रचूड़ ने जो मकान नहीं लेना था उस सरकारी, उस पर विकास सिंह ने, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एलिगेशन लगाया कि वो सरकारी मकान में कैसे चले गए, एक मकान से निकले और दूसरे मकान में कैसे चले गए, क्योंकि सरकारी मकान देने का कोई प्रोविजन नहीं है चीफ जस्टिस, रिटायर्ड चीफ जस्टिस को, तो वो कैसे चले गए। इसका मतलब उसने कहा कि कोई और पोस्ट लेने वाले हैं जो कि उसी मकान के जरिए वो ले ले, मतलब वह रहेंगे और पोस्ट मिल जाएगा तो वैलिड होगा।